जहां एक तरफ रात में श्रीमालू ने आम्रपाली को अपने षड्यंत्र में फंसा लिया था, तो वहीं दूसरी ओर सम्राट बिंबिसार बहुत बेचैन हो रहे थे। अगली सुबह सम्राट को ये सूचना मिली कि आम्रपाली आज से अपना दायित्व निभाएगी। कोई राजा आज उनसे भेंट करने आएगा। इस समाचार से सम्राट बहुत क्रोधित हो गए थे। क्रोधित होकर उन्होंने कुटिया के आंगन में रखे गमले को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। गमले के टूटने की आवाज सुनकर अंतेनाग भागता हुआ कक्ष से बाहर आया। सम्राट का क्रोध से तमतमाता चेहरा देखकर उसके होश उड़ गए। वो दौड़कर सम्राट के पास आया और कहता है, क्या हुआ सम्राट? तो सम्राट ने कहा, हुआ नहीं, अब होगा अंतेनाग। तो अंतेनाग ने कहा, क्या होगा सम्राट, आप इतने क्रोधित क्यों हैं? तो सम्राट ने कहा, युद्ध होगा अंतेनाग, सिवाय युद्ध के अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अंतेनाग सम्राट के सामने आकर कहते हैं, सम्राट, युद्ध से सारी समस्याएं हल नहीं होती। आप आम्रपाली को यहाँ से मगध ले जाने आए थे, ना कि वैशाली को नुकसान पहुंचाने। सम्राट एक पल को शांत हो गए, फिर तेजी से द्वार की ओर बढ़ गए। वो सोच रहे थे कि इससे पहले कोई आम्रपाली से भेंट करे, हमें आम्रपाली से मिलकर अपनी सारी सच्चाई उसे बतानी होगी और फिर उसे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मगध लेकर चले जाएंगे। एक स्त्री पर इतने अत्याचार भला कैसे हो सकते हैं? ये सोचते सोचते सम्राट द्वार से बाहर निकल गए। पीछे से अंतेनाग उन्हें पुकार रहा था, सम्राट, सम्राट, कहाँ जा रहे हैं आप? क्रोध में कोई गलत कदम मत उठाइएगा। अंतेनाग की बातों पर ना ध्यान देते हुए सम्राट महल की ओर चले गए। अंतेनाग मन में सोच रहा था, अब सम्राट को कोई नहीं रोक सकता। उनके हृदय में सुलगती हुई चिंगारी अब शोला बन चुकी है। एक तरफ सम्राट आम्रपाली को अपना सच बताने के लिए महल की ओर जा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सुमेर बेसब्री से श्रीमालू की प्रतीक्षा कर रहे थे। महामंत्री सुमेर अपने कक्ष में बहुत परेशान होकर बैठे थे। बेचैनी उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। वो सोच रहे थे कि ये श्रीमालू तो बहुत तेज निकली। इतनी फुर्ती से उसने दूसरे माले से छलांग लगा दी। इतनी वीरता दिखाने के बाद उसे कुछ हासिल हुआ भी होगा या फिर नहीं। आम्रपाली जैसी जिद्दी स्त्री से कोई भी अपनी बात नहीं मनवा पाया आज तक। पता नहीं श्रीमालू की बात उसने मानी भी होगी या फिर नहीं। सुमेर अपने आसन से उठकर द्वार के पास जाकर खड़े होकर सोचने लगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि आम्रपाली ने उसे पहचान लिया हो और किसी कक्ष में कैद करवा दिया हो। फिर सुमेर ने कहा, ऐसा संभव तो नहीं। पहली बात तो ये कि श्रीमालू ने अपना चेहरा नहीं दिखाया होगा, और यदि किसी तरह आम्रपाली ने उसका चेहरा देख भी लिया होगा तो भी वो श्रीमालू को पहचान नहीं पाई होगी। श्रीमालू ने खुद को 100% बदल लिया है, यहाँ तक कि उसने अपनी आवाज भी बदल रखी है। सुमेर द्वार पर खड़े होकर सोच रहे थे कि तभी उन्हें सामने से श्रीमालू आती दिखाई दी। उनके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई उसे देखकर। महामंत्री सुमेर ने इशारे से कुछ पूछना चाहा, किंतु श्रीमालू बिना कुछ कहे सीधे कक्ष के अंदर आ गई। सुमेर ने झट से द्वार को अंदर से बंद कर लिया और बहुत उत्साहित होकर श्रीमालू से पूछा, काम हुआ? तो श्रीमालू ने कहा, कौन सा काम? सुमेर उसके सामने आकर खड़े हो गए और कहते हैं, वही जिसके लिए तुम 2 माले से नीचे कूद गई थी। तो श्रीमालू ने अपना आंचल ठीक करते हुए कहा, सुमेर जी, आप महामंत्री बन गए, किंतु आपको आज तक काम में और जज्बे में अंतर समझ नहीं आया। तो सुमेर ने कहा, मतलब? तो श्रीमालू ने सुमेर की आंखों में देखते हुए कहा, सुमेर जी, यदि ये काम होता तो हम आपको थके थके नजर आते। ये दरअसल जज्बा है, इसलिए हम में पहले से ज्यादा स्फूर्ति है। तो सुमेर ने श्रीमालू को गौर से देखते हुए कहा, आपके जज्बे के हम कायल हैं श्रीमालू। अब ये बताइए कि आपकी योजना सफल भी हुई या फिर नहीं? तो श्रीमालू ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको क्या लगता है? तो सुमेर बेचैन होकर कहते हैं, अरे हमें लगने या ना लगने से क्या फर्क पड़ता है, जल्दी से बताओ ना क्या हुआ। तो श्रीमालू सुमेर के गाल पर उंगली फेरते हुए कहती है, पुरुषों की यही बेचैनी मुझे बहुत पसंद है, जितनी बेचैनी उतना आनंद। ये कहते हुए वो अपनी उंगलियां सुमेर के होठों के पास ले आई। अब सुमेर का सब्र जवाब देने लगा था। वो जल्दी से जल्दी जानना चाहता था कि आम्रपाली मानी या नहीं, किंतु श्रीमालू सीधा जवाब ही नहीं दे रही थी। सुमेर एक कदम पीछे हट गए तो श्रीमालू एक कदम और आगे बढ़कर उनके पास आ गई। सुमेर के चेहरे पर असामंजस्य के भाव देखकर वो दूर हट गई और जोर जोर से हंसने लगी। सुमेर झुंझला कर कहते हैं, ये क्या हरकत है श्रीमालू, आपसे सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा। सुमेर की झुंझलाहट देखकर श्रीमालू और जोर जोर से हंसने लगी। फिर अचानक हंसी रोककर वे सुमेर के नजदीक आईं और अपने होठ सुमेर के कान के पास लाकर धीरे से कहती हैं, महामंत्री जी, जाइए अपना राजकोष भरने की तैयारी कीजिए, और हाँ,
अपने अवध के राजा को बोल देना कि आज रात केसर वाला दूध जरूर पी लें। ये कहकर श्रीमालू मुस्कुरा दी और ये सुनते ही सुमेर के मन को शांति मिली। वो प्रसन्न होकर श्रीमालू को पकड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे कि श्रीमालू ने उन्हें हल्का सा धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। सुमेर बिस्तर पर पड़े पड़े मुस्कुरा रहे थे। फिर श्रीमालू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, और अब हमें दूसरे माले से कूदने फांगने की जरूरत नहीं। आम्रपाली ने हमें अपनी दासी के साथ भेजकर सैनिकों को बता दिया है कि हम उनके लिए कुछ कार्य में उनकी मदद करेंगे। अब किसी से डरकर उसके महल जाने की जरूरत नहीं है हमें। सुमेर उसे देखकर मुस्कुराते हुए लंबी सांस लेते हैं और आगे की योजना के बारे में सोचने लग जाते हैं। जहां एक और सुमेर ये जानकर प्रसन्न थे कि श्रीमालू अपनी योजना में सफल हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर सुभद्रा गुप्त कक्ष के ऐसे हिस्से में जा खड़ी हुई जहां आगे पीछे हर तरफ सिर्फ शीशे ही शीशे लगे हुए थे। वो हर कोण से अपना कुरूप चेहरा देखकर घबरा जाती है और पुराने दिनों को याद करते हुए अपने वर्तमान की हालत के बारे में सोचते सोचते रोने लगती है। वो रोते रोते वहीं एक दीवार से टिककर बैठ जाती है। उसकी हालत लगातार दुखी रहने की वजह से बदतर होती जा रही थी। सुभद्रा अब आम्रपाली की छत्र छाया में सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रही थी, किंतु उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सोते जागते उसे हर समय बस यही ख्याल आता कि महारानी ने उसके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया था। सुभद्रा की पीड़ा का इलाज किसी के पास नहीं था। उसके मन में बस यही बात घर कर गई थी कि जब तक महारानी को उनके किए की सजा नहीं मिलेगी तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। आज के चढ़ते सूरज के साथ सुभद्रा के मन में ताप बढ़ता जा रहा था। उसका मन बहुत विचलित था। उसे रह रहकर वो दृश्य याद आ रहा था कि लोग उसे गालियां दे रहे थे और पत्थर मार रहे थे। आज सुभद्रा खुद को काबू नहीं कर पा रही थी। वो अपने कक्ष से दौड़ती हुई बाहर निकल गई। उसे दौड़कर नीलपद्म महल के द्वार की तरफ जाते देख आम्रपाली भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। आम्रपाली ने उसे जोर से आवाज दी, अरे सुभद्रा रुको, कहाँ जा रही हो? कहाँ भागे जा रही हो सुभद्रा? सुभद्रा ने कुछ नहीं सुना, वो बस भागती जा रही थी। आम्रपाली ने दौड़कर सुभद्रा का हाथ पकड़ लिया और कहा, सुभद्रा क्या कर रही हो तुम ये? सुभद्रा जोर से कहती है, न्याय मांगने जा रही हूँ। वैशाली की सैकड़ों स्त्रियों के जीवन से जो खिलवाड़ किया है महारानी ने, उसका बदला लेने जा रही हूँ। ये बोलकर उसने आम्रपाली का हाथ झटक दिया और द्वार की ओर दौड़ने लगी। आम्रपाली ने जोर से आवाज लगाई, सुभद्रा, सुभद्रा रुको, सुभद्रा मेरी बात सुनो। किंतु सुभद्रा तब तक नीलपद्म महल के द्वार से बाहर निकलकर राजमहल की तरफ भागती जा रही थी। आम्रपाली की आवाज सुनकर सोम और सरना भी बाहर आ गए और वो भी दौड़कर आम्रपाली के समीप पहुंच गए। महल के पहले माले पर खड़ी कपाला राजमहल की तरफ दौड़ती हुई सुभद्रा को देखकर कहती है, इसे क्या हो गया? ये राजमहल की तरफ क्यों आ रही है? कपाला के मन में शंका हुई और वो महारानी को बताने के लिए उनके कक्ष की ओर भागने लगी। तो वहीं महल के मुख्य द्वार के नजदीक खड़े युवराज स्वर्णसेन सैनिकों को निर्देश दे रहे थे। तभी उनकी नजर राजमहल की तरफ दौड़ती हुई जा रही सुभद्रा की तरफ पड़ी। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, सुभद्रा कहाँ जा रही हो? सुभद्रा ने कुछ नहीं सुना, वो बस राजमहल की तरफ दौड़े जा रही थी। युवराज स्वर्णसेन ने मन में सोचा, जरूर कोई गड़बड़ है। ये सुभद्रा अचानक राजमहल क्यों जा रही है? और वो भी उतनी ही तेजी से सुभद्रा के पीछे भागने लगे। एक तरफ सुभद्रा राजमहल की तरफ भागकर जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ सम्राट महल के मुख्य द्वार के बाहर पहुंच चुके थे। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। उनके मन में बस यही चल रहा था कि आज किसी भी तरह से आम्रपाली को इस नरक से निकालकर मगध ले जाएं, और इसके लिए उन्हें आम्रपाली से मिलना ही होगा। सम्राट महल के मुख्य द्वार के बाहर खड़े थे। वहां लोगों की कतार को चीर कर वो महल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने कहा, मित्र, इतनी बेचैनी दिखाने से कोई लाभ नहीं होने वाला। यहाँ सभी को कतार में ही लगना होगा। सम्राट ने उसकी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और भीड़ में घुसकर आगे जाने की कोशिश करने लगे। तभी एक व्यक्ति ने कहा, देखिए, यदि आप धनी हैं तो भी और निर्धन हैं तो भी आपको कतार में ही लगना होगा। आम्रपाली से भेंट करनी है तो धैर्य रखना ही होगा। तभी एक और व्यक्ति ने कहा, आज रात के सिकंदर तो अवध के राजा हैं भाई। आम्रपाली पता नहीं कैसे कैसे सुख देगी उन्हें। अभी तक सम्राट सभी की बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, किंतु ये बात सुनकर उन्होंने उस व्यक्ति की गर्दन पकड़ ली और उसकी आंखों में अपनी सुर्ख आंखों से देखा तो उस व्यक्ति के प्राण सूख गए। किंतु वहीं नजदीक खड़े व्यक्ति ने ये देखा तो उसने जोर से सैनिक को आवाज लगाई, अरे देखो, यहाँ आम्रपाली के लिए फिर से झगड़ा शुरू हो गया।
एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और सम्राट को उससे अलग करते हुए कहता है, देखिए, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सभी को बताई जा चुकी है कि बिना कतार में लगे किसी को भी नगर वधु से भेंट करने का समय नहीं दिया जाएगा। सम्राट सैनिक से कहते हैं, आप जो सोच रहे हैं हम उसके लिए यहाँ नहीं आए हैं, हमें सिर्फ उनसे एक बार मिलना है। तभी एक व्यक्ति ने उन्हें पहचान कर जोर से कहा, अरे भानु प्रताप जी, प्रथम भेंट तो आपकी ही हुई थी नगर वधु से, अब फिर से आ गए आप यहाँ? एक बार में तृप्ति नहीं हुई क्या? अरे दूसरों को भी तो मौका मिलने दीजिए। ये सुनकर सम्राट को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने मन में सोचा, यदि आज हमें आम्रपाली से बात नहीं करनी होती तो इस आदमी का सिर जमीन में गाड़ देते। ये सोचकर उन्होंने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। सम्राट ने फिर से सैनिकों से कहा, हमें अंदर जाने दीजिए, हम आम्रपाली के मित्र हैं, सिर्फ एक बार बात करना चाहते हैं उनसे। तो सैनिक ने जवाब दिया, ये संभव नहीं है, हमें बहुत कड़े निर्देश दिए गए हैं, ऐसे ही किसी व्यक्ति को नगर वधु से नहीं मिलने दिया जा सकता। सम्राट क्रोधित होकर कहते हैं, अरे फिर कोई तो उपाय होगा ना नगर वधु तक अपनी बात पहुंचाने का। ये सुनकर एक घुड़सवार सेनापति उनके समीप आकर कहता है, आप अपना संदेश दे दीजिए, यदि नगर वधु मिलने को तैयार हो गई तो आपको अंदर भेज दिया जाएगा। तो सम्राट ने कहा, ठीक है, आप आम्रपाली से कहिएगा कि भानु प्रताप बाहर खड़े हैं और उनसे एक बार बात करना चाहते हैं। ये सुनकर सेनापति ने आम्रपाली को संदेश देने के लिए एक सैनिक को अंदर भेज दिया। वहीं सम्राट लोगों की लंबी कतार देखकर अपने दांत पीस रहे थे। जहां एक तरफ सम्राट आम्रपाली से बात करने के लिए महल के बाहर प्रतीक्षा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ सुभद्रा राजमहल में जा रही थी। सुभद्रा दौड़ती हुई राजमहल के अंदर चली गई। उनके पीछे पीछे स्वर्णसेन भी आ रहे थे। सुभद्रा ने जोर से राज दरबार के द्वार को धक्का दिया। द्वार के दोनों पट तेज आवाज से खुल गए। वहीं पास में खड़े दो दरबानों ने सुभद्रा को कसकर पकड़कर बाहर खींच लिया। दरबार में बैठे महाराज, महामंत्री सुमेर और बाकी सभी मंत्री द्वार की ओर देखने लगे। सुमेर जोर से कहता है, ये किसने राज दरबार में घुसने का दुस्साहस किया है? महाराज भी अचरज से सुमेर की तरफ देख रहे थे। सुमेर दौड़कर द्वार की ओर गए। द्वार के बाहर दरबानों ने सुभद्रा को पकड़ रखा था। वहां तब तक और भी सैनिक आ गए थे। उन सभी ने सुभद्रा को घेरा बनाकर रोक लिया और उसकी तरफ भाला और तलवारें तान ली। सुमेर जोर से कहता है, कौन है यहाँ? सैनिकों, ये जो भी है इसे कैद कर लो, हम बाद में इसे पूछताछ करेंगे। सुभद्रा ने खुद को सैनिकों से घिरे हुए देखा तो उसे फिर से वही मंजर याद आ गया जब बाजार में लोग उसे घेर कर पत्थर मार रहे थे। वो जोर से चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर सैनिक उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो पीछे से स्वर्णसेन की आवाज आई, कोई भी हाथ नहीं लगाएगा इसे, दूर हट जाओ सब। युवराज स्वर्णसेन का आदेश सुनकर सभी सैनिक तुरंत पीछे हट गए। स्वर्णसेन सुभद्रा के समीप पहुंचकर उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, शांत हो जाओ सुभद्रा, शांत हो जाओ। वहीं महारानी कपाला के साथ राज दरबार की छत पर खड़ी ये नजारा देख रही थी। वो चिंतित होकर मन में कहती हैं, हाय रे मेरी किस्मत, अभी तक एक मुसीबत नहीं टली थी कि दूसरी आ गई। जहाँ एक तरफ सुभद्रा महारानी से बदला लेने राज दरबार पहुंच गई थी, तो वहीं दूसरी तरफ सैनिक सम्राट का संदेश लेकर आम्रपाली के पास गया था। आम्रपाली अपने कक्ष की खिड़की पर बैठकर कुछ सोच रही थी। जब राजा भेंट के लिए आएंगे तो वो किस तरकीब से उन्हें अंधेरे कमरे में बैठाकर श्री मालू को उनके पास भेजेगी। तभी द्वार पर खड़े सैनिक पर उसकी नजर गई। आम्रपाली ने सैनिक को अंदर बुलाया और कहा, कहिए। तो सैनिक ने कहा, देवी, महल के बाहर कोई भानु प्रताप आपसे मिलने के लिए हंगामा कर रहे हैं, यदि आप अनुमति दें तो उन्हें यहाँ आने दें। ये सुनते ही आम्रपाली के दिमाग में फिर से हजारों सवाल घूमने लगे और वो फिर से सैनिक के सामने निशब्द सी खड़ी हो गई। क्या आम्रपाली सम्राट से मिलने को तैयार हो जाएगी? क्या सुभद्रा महारानी से अपना बदला ले पाएगी? क्या स्वर्णसेन महारानी के खिलाफ सुभद्रा का साथ देंगे? क्या सम्राट आम्रपाली को अपने साथ मगध ले जाने के लिए मना पाएंगे? और क्या श्रीमालू भेंट की रात आम्रपाली से बदला लेने के लिए कोई नई चाल चलेगी? जानने के लिए सुनते रहिए। आम्रपाली।